रहता है। आज क्या है, वो एक छोटी सी मीटिंग की वजह से लेट हो गया है ना, अदरवाइज मैं कभी लेट होता नहीं हूँ। लास्ट क्लास में क्या हम लोग लिमिट्स पढ़ रहे थे, राइट? सोचने दो क्या पढ़ाया था। तो एक काम करते हैं, पहले लेक्चर को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं आज, है ना। लास्ट क्लास में आई थिंक एक प्रॉब्लम को मैंने कहा था कि इसे कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास में, रिमेंबर? ध्यान आ गया? पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं ना, फिर डिस्कशन को लेट करेंगे। लास्ट प्रॉब्लम सेम था, क्विकली। L2 मिस हो गया, अरे यार ऐसे इस तरह की बातें क्यों करते हो यार। कॉमन सेंस, यूज योर कॉमन सेंस। आई थिंक कि लास्ट क्लास में हमने सेम प्रॉब्लम को एनी इंडेक्स की हेल्प से किया था, याद है? यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। बोलो हाँ। तो वो सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया? यस। नाउ सेम प्रॉब्लम को एक ऑल्टरनेट बेटर आइडिया देखते हैं ना, तो कंसंट्रेट करना। ये क्वांटिटी को अप्रोक्सीमेशन करते हैं कि x इनफाइनाइट पर ये क्वांटिटी किसको टेंड कर रही है। तो एक्चुअली मैं रैशनलाइजेशन की बात करना चाहता हूं कि सर इसे रैशनलाइज कर सकते हैं क्या। हाँ, वॉइस थोड़ी अलग होगी ना, न्यू माइक। अच्छी अच्छी क्वालिटी आ रही होगी ना। ओके। तो बात को ध्यान रखना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ रैशनलाइजेशन का आइडिया यूज करना चाहता हूं। तो क्यूब रूट हटाने के लिए, मानते हो ए क्यूब, अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो क्यूब रूट हट जाएगा, सही? तो इसके लिए मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडिया यूज करना चाहता हूं। नहीं, बाइनोमियल तो हम कर चुके हैं, अब बाइनोमियल के सॉल्यूशन की बात नहीं होगी, राइट? तो एक मोमेंट पे इसको कॉन्सेंट्रेट करो, x इंटू 1+3/x क्यूब रूट, दिस क्वांटिटी। ओके, इसी तरह से ये क्वांटिटी 1 - 2/x पावर हाफ इंटू x। फाइन। नाउ इफ आई से x टेंड टू इनफाइनाइट, अगर मैं x को इनफाइनाइट टेंड करूं तो क्या फील हो रहा है कि दिस क्वांटिटी टेंड्स टू x? जल्दी से हाँ बोलो। मतलब दिस इज 1 एंड दिस इज x, ठीक? अभी अभी तो इन्फिनिटी मत बोलना कि सर ये इन्फिनिटी जा रहा है। इन्फिनिटी जा रहा है, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूं कि ये 1 इंटू एक्स। तो मैं इसको कहूं कि ये जो फंक्शन है, ये एक्सप्रेशन x को अप्रोच कर रहा है, x। इसी तरह से वॉइस नॉट नाइस, वो धीरे धीरे हो जाएगा यार, धीरे धीरे से एडजस्ट हो जाएगा, है ना। वो माइक को भी थोड़ा सा समय लगेगा ना कैच करने में। इसी तरह से क्या इस क्वांटिटी को फील कर पा रहे हो कि ये क्वांटिटी भी x को अप्रोच हो रहा है ना। दिस एक्सप्रेशन टेंड्स टू x, दिस एक्सप्रेशन टेंड्स टू x। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया x माइनस x
एंड प्लस एक्स। समझो क्या किया मैंने? तो बेसिकली मैं तुमको वो आइडिया बताना चाहता हूं कि आई एम एडिंग एक्स, आई एम सब्ट्रैक्टिंग एक्स। तो उसका आगे तुम लोगों को लॉजिक पता होना चाहिए कि ये एक्स का आपको थॉट आया कहां से। ठीक है, तो वो उस एक्स का थॉट देख लो कि दिस क्वांटिटी दे बोथ आर टेंडिंग टू सेम क्वांटिटी एक्स, तो मैंने उसको ऐड सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब मैं रैशनलाइज कर रहा हूं। तो इन ऑर्डर टू रिमूव क्यूब रूट, तो मैं ये फॉर्मूला जानते हो ना कि सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी। तो आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला ए बी, है ना। तो इसे ए माइनस बी पढ़ रहा हूं, ए माइनस बी। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैलकुलेशन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक बार इस मैनिपुलेशन को एक बार समझो कि मैंने क्या किया है। ये स्टेप से ये स्टेप की मैनिपुलेशन जरा एक बार अंडरस्टैंड कर लो कि हाँ समझ में आ गया। ठीक है, नाउ लेट अस रैशनलाइज दिस ऑल्सो। तो इसके ऊपर तो तुम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सही अपॉन ए प्लस बी। देखना स्टेप क्लियर और नॉट। अपॉन में क्यों, कैसी बात कर रहा है यार। ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं। उसी तरह से ए माइनस बी को क्या मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। समझो मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं। मैंने इसे ए माइनस बी पढ़ा है, मैंने इसे ए माइनस बी पढ़ा है। अभी ठीक। लिमिट एक्स इनफाइनाइट, फाइन। अब तुम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देखो, है ना। तो इस तरह के मेथड्स मेरे ज्यादा लाइकिंग के। अभी तुमको इससे और भी एक अच्छा, एक और स्टेप अबव बताऊंगा, है ना। लेकिन थोड़ा सीखते जाओ यार, अच्छे अच्छे मेथड सीखते जाओ, है ना। क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, 3x स्क्वायर। अब मैं यहां पर ही रिड्यूस करता जाऊं क्या कि सर अब 3x स्क्वायर, तो अब वो इंफिनिटी के थॉट से करूं क्वेश्चन, हाईएस्ट पावर आउट बिकॉज 1 अपॉन इंफिनिटी। तो तुम समझ रहे मैं क्या करना चाहता हूं, 1 3/x 2/3। तो देख लो मैंने एक्स क्यूब बाहर निकाला है, तो एक्स क्यूब बाहर निकालने से देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। अरे समझो यार, ये एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा कि नहीं आएगा इफ आई टेक एक्स क्यूब आउट, है ना। प्लस अगेन एक्स स्क्वायर प्लस, वो मैं एक्स स्क्वायर पूरे में कॉमन लेने जा रहा हूं एक्चुअली, है ना। प्लस 1 प्लस 3/x। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि सर एक्स क्यूब को बाहर निकालो तो मानते हो ये भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स इंटू एक्स। समझना, ये स्टेप क्लियर हुआ, है ना। नाउ सेम वे, अरे मयंक प्लस एक्स माइनस एक्स लिखने का आइडिया कैसे आया, ये इतनी देर तक क्या बात की थी हमने
ठीक है, अभी चिंता मत करो, अभी हम और अच्छे अच्छे सवाल जब बन के करेंगे ना, तब ये आइडिया तुमको भी आने लग जाएगा। अभी पेशेंटली सुनो, ठीक। नाउ 3x², तो आई थिंक यू, तो जगह नहीं बची यार, हाँ रुको, प्लस, now I think same calculation you can see here कि 1 plus 1 minus 2/x अंडर रूट। देखना ये स्टेप समझ में आया क्या किया मैंने, x² आउट, तो इधर x आ जाएगा और x पूरे में से कॉमन आ गया, और न्यूमरेटर तो तुम देख ही रहो ना कि सर न्यूमरेटर वॉज 2x, तो 2x, x कॉमन, सही। अब मेरे ख्याल से तुम फील कर पा रहे हो कि सर अब आप लिमिट x इंफिनिटी लगाओ, लगाओ लिमिट x इंफिनिटी लगाओ, देखो क्या आया, सही है। 3 1 1 1 3/3 1 2 1 + 1, देखो अच्छी अच्छी अलजेब्रा है ना कि सर वो 7th क्लास का फॉर्मूला रिवाइज हो गया, AQ - BQ। 15 सेकेंड्स क्विकली, फिर तुमको एक और बेस्ट मेथड बताता हूं, मेरा सबसे फेवरेट आइडिया। और मेरा सबसे कम फेवरेट आइडिया पता कौन सा था, सबसे कम फेवरेट, दैट वाज एनी इंडेक्स, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। वो सबसे कम लाइक करता हूं, रीजन कि उसे आईआईटी ने सिलेबस का पार्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना, कि सर इससे क्वेश्चन बन तो रहा है ना। क्विकली कॉपीड, चलो तुम लोग की थोड़ी अलजेब्रा भी साथ में ही स्ट्रांग होती जा रही है ना। हॉलैंड नाइट बिगिंस विद, जो हॉलैंड नाइट किताब है ना, उसमें अलजेब्रा शुरू होती है विद दिस फॉर्मूला, n इज नेचुरल नंबर, राइट। तो बी केयरफुल कि अब जो बातें मैं बताता जा रहा हूं आगे के लिए मैं एज्यूम करता चला जाऊंगा कि मैंने बताया हुआ है। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, वेरी यूजफुल। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना इतना इंपॉर्टेंट है कि हॉलैंड नाइट जैसी बुक इस फॉर्मूले से शुरू होती है। अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो मैं ओरली बताऊंगा, ओरली बताऊंगा। मानते हो ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल समझते हो ना, होल नंबर पावर्स के एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसी ओरली सुनना, अगर मैं a को b पुट कर दूं, a = b, तो मानते हो ये 0 हो गया, बाई सब्सटीट्यूटिंग a = b दिस इज 0, है ना। तो मानते हो पॉलिनोमियल में अगर एक्सप्रेशन 0 हो रहा है बाई सब्सटीट्यूटिंग समथिंग, इट मींस दैट इज अ फैक्टर। तुम जानते हो ना कि सर x = 2 पुट करने पर योर पॉलिनोमियल बिकम 0, तो x - 2 इज अ फैक्टर। तो क्या मैं बोलूं a = b रखने से 0 मतलब a - b इज अ फैक्टर, है ना। तो a - b से डिवाइड करके ये फॉर्मूला आ जाता है, सही है कि सर डिवीजन के थ्रू ये फॉर्मूला। और क्योंकि तुम लोग 12th क्लास स्टूडेंट्स हो तो तुम तो जीपी जानते हो, तुम इसको रिवर्स कर सकते हो कि सर मैं यहां से आपको कर देता हूं, ये एक्सप्रेशन जीपी से आ जाएगा। देखो ध्यान से, मानते हो ये जीपी है, इसका कॉमन रेशियो ओरली देखो कितना कॉमन रेशियो है, b/a। हाँ बोलो जल्दी, यस का वेट कर रहा हूं।
तो डोंट यू फाइंड दैट दिस इज अ जीपी? ठीक, तो जिस बच्चे ने जीपी नहीं पढ़ी है वो डिवीजन से, और तुम्हारे में से कोई ऐसा होना नहीं चाहिए जिसने जीपी नहीं पढ़ी है ना? फाइन, तो जीपी के थ्रू भी ये फॉर्मूला आ जाता है। इसी तरह से देयर इज वन मोर फॉर्मूला, एन इज ऑड नेचुरल नंबर। Remember, I want you to remember these formulae. हाँ, रिमेंबर, रटना है ना? प्रूफ तो मैं नहीं बताता हूं तो मुझे अंदर से गिल्ट फील होता है ना, कि मैं कोई इंफॉर्मेशन तुमको थोड़ी दे रहा हूं, ठीक है ना? जब तक लॉजिक नहीं है तब तक पढ़ाई दिमाग में नहीं बैठती। नहीं, समझने के लिए वन टाइम समझा जाता है कि सर प्रूफ हमें समझ में आ गया, वेरी गुड, लेकिन आगे हम लोग कभी भी रिवीजन में प्रूफ को कभी रिवाइज नहीं करते। बस वो तो जब एक बार थ्योरी पढ़ते हैं तब ये सब बातें जाने दो, ठीक है ना, कि हाँ मेरे को प्रूफ बताया गया है और मेरे को समझ भी आया है। ठीक, तो अब आगे इसको याद रखना, और देखो इसको याद रखना, अब याद रखने के वे पे तुम ध्यान रख लो कि सर इसको रटना कैसे। तो नोटिस करो, an minus bn, a minus b is a factor, rest homogeneous n minus 1 पावर, कॉन्सेंट्रेट करो बात को, n minus 1 होमोजीनियस लेके सारे कॉम्बिनेशन, ऑल प्लस है ना? तो देख रहे हो a और b की कंबाइंड पावर n minus 1 है, n minus 1 b0, n minus 2 b1, n minus 3 b2। तो इस तरह से याद रखना इजी है ना, कि सर वो टोटल n minus 1 पावर को लेके सारे कॉम्बिनेशन लिख दो आप विद ऑल प्लस, और वही an प्लस bn में कहना सर वो ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आता है। वही थॉट कि होमोजीनियस n माइनस 1 पावर, लेकिन यहां पर ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन, an माइनस 1 नेक्स्ट इज माइनस n माइनस 2 b1 प्लस an माइनस 3 b2 एंड सो ऑन। ठीक, तो वो जो तुमने स्कूल में फॉर्मूले पढ़े हैं ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब, कहना सर ये सब फॉर्मूले का सोर्स ये है, और अब अपने क्या कहते हैं पड़ोसी को बताना, कहना कि तुमको स्कूल में a क्यूब प्लस बी क्यूब सिखाया है ना, कहना इसका फॉर्मूला निकाल के दो। ठीक है, समझ गए बात को, है ना, कि यार इसका भी फॉर्मूला होता है, ये रहा। ठीक, तो नाउ लेट्स क्विकली सी, अपने सवाल पर मैं वापस आ रहा हूं, 10 सेकेंड्स क्विकली। तो आगे से ये फॉर्मूले मैं डायरेक्ट इस्तेमाल करने वाला हूं, ध्यान रखना। अब तुमको दोबारा कभी नहीं बताया जाएगा, अब सीधे एप्लीकेशन हुआ करेगा कि यार ये फॉर्मूला तुम जानते हो ना। राइट, क्या चीज लास्ट में, हाउ यू नो पॉजिटिव, किसको पॉजिटिव का मैंने ये, अरे यार देख ना, ऑब्जर्व कर, a की पावर देख, वैसे तो प्लस बी एन माइनस 1, तभी तो बी एन बनेगा, कि कैसे ये आखिरी टर्म प्लस क्यों है। और या फिर नोटिस करो कि सर b की जब भी ऑड पावर आई है, b की ऑड पावर, तब माइनस आया है, और जब b की इवन पावर आई है तब प्लस आया है। तो मानते हो ये b की इवन पावर है, n माइनस 1 इज व्हाट, इवन। ऑब्जर्वेशन गॉट इट? ओके, नहीं, फॉर एन इवन के लिए फॉर्मूला नहीं होता, कैसी बात कर रहा है, बस जो फॉर्मूला है वो बता दिया। अरे a को जब तुम माइनस बी पुट करोगे तो मुझे बताओ माइनस बी की पावर n प्लस बी की पावर n, मानते हो, माइनस 1 की पावर n bn प्लस bn। अब क्योंकि n ऑड है, क्या ये माइनस ऑफ bn नहीं बन गया? दिमाग लगाओ। तो n इवन पर
फैक्टर नहीं बना पाया भाई। एन इवन पर ए प्लस बी इज अ फैक्टर नहीं। फैक्टर के लिए पुट करने से जीरो आना चाहिए ना, तो पुट करने से जीरो नहीं आ रहा है। ठीक, तो मेरे ख्याल से समझो कि ये फॉर्मूला सिर्फ ऑड के लिए है, ये फॉर्मूला हर नेचुरल नंबर के लिए। चलो क्विकली, तो कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, क्या था वो क्वेश्चन? एक्स क्यूब 3x² 1/3। So let's see the best approach to this problem, right? तुम्हारा एम क्या है? तुम्हारा इस क्वेश्चन में एम क्या है? तुम्हारा क्या एम ये है कि सर इस क्यूब रूट को इंटीजर बनाओ? आई एम नॉट कंफर्टेबल विद 1/3, लेकिन मैं इंटीजर से कंफर्टेबल हूं। सही कह रहा हूं? तुम चाहते हो सर ये 1/2 को इंटीजर बनाओ, यही चाहते हो ना कि 1/3 1/2 ये दोनों पावर इंटीजर कन्वर्ट हो जाए। यस बोलो, यस। मेरा पॉइंट, ये बात क्लियर है कि नहीं कि सर मैं कुछ ऐसा चाहता हूं कि ये दोनों पावर इंटीजर में चेंज हो जाए, है ना? तो कोई ऐसा फॉर्मूला मेरे काम आए जिससे ये दोनों इंटीजर बनते हो, ठीक, साइमल्टेनियसली। तो एक काम करो, ये जो दोनों के डिनोमिनेटर हैं 3 and 2, मानते हो 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है? सोचो, एलसीएम ऑफ 3 and 2 इज 6, मानते हो? तो क्यों ना मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं, a6 माइनस b6। अगर ये नंबर को पावर 6 रेस कर दिया जाए, ये नंबर को पावर 6 रेस कर दिया जाए, तो मानते हो ये दोनों पावर इंटीजर कन्वर्ट हो जाएगी। सही? तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम रीडिंग दिस टू बी a, रीडिंग दिस टू बी b, a माइनस b, और मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूं। अभी अभी फॉर्मूला सीखा है, तो a माइनस बी बराबर, अरे वो रीअरेंज करके लिख रहा हूं, देखना कुछ समझ आया मैंने क्या लिखा? a माइनस बी, इधर स्पेस लेके लिखते हैं, इज इक्वल्स टू, तो आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। समझे? अरे इंटीजर कन्वर्जन का बेनिफिट बहुत होता है कि इंटीजर कन्वर्जन का मेरे को फॉर्मूला आता है, दैट इज जेई सिलेबस, पावर 4, बाइनोमियल थ्योरम पावर 4 आईआईटी के सिलेबस में है। ठीक है, मतलब तुमको मैं एक 1/6 पावर दूंगा और एक जगह मैं तुमको कहूंगा पावर 2, तो क्या तुम पावर 1/6 को ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे? एक कॉमन सेंस की बात सोचो कि पावर 2 ज्यादा आसान है कि पावर 1/6 ज्यादा आसान है। तो यूजिंग फॉर्मूला a6 माइनस b6, देख लो क्या बन रहा है ना? a6 माइनस b6 ओवर, अरे बहुत भारी टर्म है भाई ये, है ना? a5 5/3, दो एक टर्म लिखोगे तुमको सब समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। a4 इंटू b, एंड सो ऑन, a³ b², ये क्या लिख दिया यहां पर? हाफ पावर लिखना भूल गया, है ना? b² ना, टिल लास्ट पावर 5/2। देखना
फॉर्मूले का एप्लीकेशन। जल्दी से हाँ बोलो, इज दिस स्टेप क्लियर? बाकी लोग, ये स्टेप क्लियर है? अरे यस लिखो यार। हाँ यस, ठीक है। अब तो तुम समझ गए कि सर अब आप इसको क्या कहते हैं, हाईएस्ट पावर बाहर निकालें। तो थोड़ा न्यूमरेटर में मैनिपुलेशन देखो ना यार। न्यूमरेटर में ना रिपीट तो नहीं करूंगा मैं, रिपीट तो तुम रिपीट थिंक है ना, तुम समझना। ये जरा ब्रैकेट खोलो यार, ये थोड़ा सा पेशेंस चाहिए इसके लिए मुझे। भारी काम हो गया यार ये तो। चलो तुम न्यूमरेटर पार्ट करो, मैं डिनोमिनेटर करता हूं, है ना। इसको खोल करके रखो, बताना मुझे क्या आया, है ना। इतना तो मुझे दिख रहा है कि ऊपर हाईएस्ट पावर 5 आ रही है। फाइव बाई थ्री एक्स क्यूब आउट। हाँ वो पावर 6 कट रहा है, वो मुझे पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए मुझे, कि ये क्वांटिटी पावर 5 इंटू वॉट, इसको खोलने से। तो जो लोग समझदार हैं दे विल से कि सर 2 इंटू 3 6 6x5, और फिर यहां से भी देखो x5 कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 2 3 तो 6 12x5 आ रहा है, ठीक है। हाँ और इसके आगे और भी टर्म्स आ रहे हैं, चाहो तो तुम लिख लो कि सर और टर्म्स क्या आ रहे हैं, तुम चाहो तो लिखो उसको, ठीक है। लेकिन तुम समझ जाओगे कि सर उसका कोई काम नहीं आएगा। हाईएस्ट पावर 5 आ रही है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में अब तुम समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, वही 1/∞ का कंसेप्ट लगा रहा हूं। तो फॉर 1/∞ यू विल अंडरस्टैंड कि एक्स क्यूब बाहर निकाल दो, एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दो, तो मानते हो एक्स स्क्वायर आउट मतलब एक्स, या एक्स क्यूब आउट मतलब एक्स की पावर 4। तो क्या दिखा कि सर इन टोटल एक्स की पावर 5 बन गया। तो क्या समझ में आ रहा है कि सर टोटल एक्स की पावर 5 कॉमन निकल रहा है, एंड सो ऑन। इज दिस मैनिपुलेशन क्लियर? सोनम पूछना नहीं है, कैलकुलेशन तुमको करनी है, मेरा काम है लॉजिक, और ये रहा लॉजिक। अगर मैं इसके आगे नहीं भी लिखता ना तो ज्यादा अच्छा होता है कि ये डू योर सेल्फ, कि अप्लाई दिस, है ना। बहुत साफ लिखा है, इससे ज्यादा तुम मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, ठीक। अब मेरे ख्याल से फील करेगा तुम लोग कि सर एक्स की पावर 5 बाहर निकलेगा, है ना, ये एक्स की पावर 5 कैंसिल, एंड नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि सर अब आंसर आ गया। ये सब 1 बन रहे हैं, 1 1 1, हाउ मेनी टाइम्स? तो मेरे ख्याल से ये 6 बार 1 आ रहा है कि सर ये 1 1 1 6 टाइम्स 1। और ऊपर तुम जानते हो इसके आगे की पावर मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो एक्स की पावर 5 बाहर निकाल करके अपॉन एक्स, समझ गए ना। तो योर आंसर इज कमिंग 12/6 इज 2, समझो। बहुत एफिशिएंट मेथड है, एक्सट्रीमली एफिशिएंट, है ना, क्योंकि ये एक्सप्लिसिट तुमको एक्सप्रेशन लिख के दिखाया है। लेकिन जो लोग कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना वो लोग तुरंत कहेंगे कि सर हमको तो 1 1 1 6 बार डायरेक्ट दिख गया था,
ठीक है ना। तो ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा है वो करने करने वाले धीरे धीरे जो है ना सीधा लिख देंगे कि सर ये आएगा, ठीक है ना। आइडिया क्लियर? नहीं, डोंट कॉल बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, मत बोलो। मैथ्स में ये चीज बहुत डेंजरस है, ठीक है। देखो सब्जेक्ट को अलग अलग रखा करो। तुम मुझसे मैथ्स पढ़ोगे, तुमको पूरे 11th पूरे 12th मैं कभी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कॉल करता हुआ कभी नहीं दिखूंगा, ठीक है। तो जो लोग यूज करते हैं ना वो लोग उसको उसी जगह यूज करें, ठीक है। ये सारे आइडियाज फिजिक्स में जरूरत पड़ती है, अप्रोक्सीमेशन मैथ्स में नहीं पड़ती, ठीक है। तो मिक्स मत करो बातों को। जो फिजिक्स में मैथ्स चाहिए वो थोड़ी अलग है, जो मैथ्स में मैथ्स चाहिए वो अलग है, समझ गए। अब एक इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहता हूं। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग अपने एकदम कंसेप्ट क्लियर करके चलें। यहां पर तुम लोग इस बात को एक्चुअली तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि सर जब आप इनफाइनाइट सीरीज लिख रहे थे तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही थी, a1/x, a2/x², ऐसा कुछ आ रहा था, a3/x³ एंड सो ऑन टू इंफिनिटी a0 प्लस लिमिट x इनफाइनाइट। सही है। कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करते चले, है ना, सब लोग अपने कंसेप्ट को ध्यान दें। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, तुमको लगता नहीं सर इनफाइनाइट सीरीज है, और आप इसका आंसर हमको बता देते हो कि a0 आंसर हो गया। इसका आंसर a0 आप बोल देते हो कि ये सब जीरो हो गए, 0 0 0 0 इनफाइनाइट टाइम्स। जल्दी से हाँ बोलो कि हम लोग 0 0 0 को जीरो बोल रहे हैं ना। से यस, जल्दी बोलो हाँ, ठीक। अरे यस का वेट कर रहा हूं, जल्दी लिखो यस, ठीक। लेकिन तुमको क्या यहां पर कुछ अजीब सी फीलिंग नहीं आ रही कि सर ये टेंडिंग जीरो, ये टेंडिंग जीरो, ये टेंडिंग जीरो, लेकिन टेंडिंग जीरो कितने बार बोला गया है? इनफाइनाइट टाइम्स। तो क्या ये एक इनडिटर्मिनेट सिचुएशन नहीं है कि 0 × आपने इसको जीरो कैसे बोल दिया? हाँ ठीक है, एग्री करते हो? कुछ कुछ अजीब सी बात लग रही है ना कि सर ये 0 इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है और आप उसको जीरो बोल दे रहे हो, ठीक। तो उसमें अभी एक थोड़ा सा हमारी तरफ से लिमिटेशन जाने वाली है। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं इसको एक 1/x को t लिखवा रहा हूं, a1t, a2t², a3t³ एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टाइम्स, इनफाइनाइट। सही। लिमिट t टेंडिंग जीरो, t टेंडिंग जीरो। सही। तो एक्चुअली जो पावर सीरीज है ना, पावर सीरीज, हाँ, तो पावर सीरीज एक कंटिन्यूस फंक्शन है एक्चुअली। ये तो इनफाइनाइट सीरीज है, एग्री, दिस इज अ इनफाइनाइट सीरीज। लेकिन मानते हो सर पॉलिनोमियल्स हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। अगर मैं a0 प्लस a1x, a2x², अगर मैं तुमसे इस फंक्शन की बात करूं तो मानते हो इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन? जल्दी हाँ बोलो। देखो अब मैं क्यों कह रहा हूं कि थोड़ा सा हमको, मुझे थोड़ा सा एजम्पशन पे चलना पड़ेगा, क्योंकि
कंटिन्यूस फंक्शन की तुमको डेफिनेशन आती नहीं है ना, अभी तुमको ढंग से आता नहीं है ना, लेकिन तुम फील कर रहे हो कि हाँ सर पॉलिनोमियल्स कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो अब तुम मुझे बताओ कितना भी डिग्री a3x3 a4x4 मान तो ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। दिस ऑल्सो इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, सही है। तो बेसिकली, हाँ, तो बेसिकली मेरा मुद्दा क्या है कि ये जो पावर सीरीज है ना, पावर सीरीज ये भी कंटिन्यूस है। राइट, अबाउट जीरो। अगेन मुझे कंटिन्यूटी पूरी डोमेन में बात नहीं करनी है, एट जीरो, जीरो के आसपास ये कंटिन्यूस है, ठीक है। तो मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो जीरो के अबाउट है। तो जो तुम्हारा इनफाइनाइट पावर सीरीज फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है अबाउट जीरो। और तुम लोग कंटिन्यूस फंक्शन जब पढ़ोगे, बस लिमिट का अगला चैप्टर कंटिन्यूटी है, चिंता मत करो, थोड़े दिन का वेट और है, ठीक है। तो एक्चुअली तुम लोग वहां पर तुमको ये बात पता पड़ेगी कि फॉर कंटिन्यूस फंक्शन किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूस की जब तुम डेफिनेशन पढ़ोगे ना, वहां पर हम आराम से पढ़ेंगे, है ना। तो वहां पर यू विल कम टू नो कि सर लिमिट एक्स टेंडिंग ए एफ एक्स बराबर एफ ए होता है, दिस यू विल कम टू नो, ठीक है। तो अभी जो है ना तुम थोड़ा सा इस बात को, इस एजम्पशन को मान लो कि हाँ यार ऐसा होता होगा, है ना। तो वी विल सी इट लेटर, है ना, इस पर हम लोग आराम से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी तुम बस ये समझ लो कि ये जो इनफाइनाइट सीरीज है ये एट जीरो कंटिन्यूस है, सही है। तो जो इसकी लिमिट टी टेंडिंग जीरो है वो वैल्यू एट जीरो के बराबर होती है, समझ गए। और वैल्यू एट जीरो तो तुम समझदार हो कि सर टी को जीरो पुट करिए, ये सब जीरो हो गया, ये ए नॉट आ गया आंसर, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब भी तुमको इनफाइनाइट सीरीज, वो भी पावर सीरीज, ओनली पावर सीरीज, जब भी तुमको पावर सीरीज मिले और वहां पर तुमको यह सिचुएशन मिले कि सर पावर सीरीज में जीरो इनफाइनाइट टाइम्स दिख रहा है, तो उसको आराम से जीरो कर लो, ठीक है। और अगर तुमसे कोई पूछे कि रीजन, तो कहना है ये ना कंटिन्यूस होता है, ठीक है। ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है अबाउट जीरो। समझ आई बात। तो इनफाइनाइट सीरीज, लेकिन अगर वो पावर सीरीज है और वो इस फॉर्मेट की है जीरो इनफाइनाइट टाइम्स, तो उसको आप जीरो लिख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडिया क्लियर। ये डिस्कशन मैंने सिर्फ पता क्यों किया, मैं चलो तुमसे एक बहुत छोटा सा सवाल करता हूं, अभी देखना तुमको समझ में आएगा कि सर ये डिस्कशन क्यों इंपॉर्टेंट था, कि यार आपने जीरो आंसर कैसे कर दिया। अभी तुम लास्ट क्लास में क्वेश्चन करके आए हो, अगर तुमको ध्यान है कि सर ये सवाल आपने कराया था हमको, किसी को याद है कि सर ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं? सही है, ध्यान आया। और इसका आंसर 1/3 आया था, अगर याद है तुमको कि सर वो n+1 2n+1 बाय 6 आंसर 1/3। लेकिन अगर यहां पर कोई इस लॉजिक से जाता कि यार मैं तो इसको ये लिख रहा हूं, तो सोचो उसको क्या आंसर मिलता कि सर मैं इंडिविजुअली तोड़ रहा हूं, जीरो जीरो जीरो, ये भी जीरो, तो इसका आंसर जीरो क्यों नहीं आया? समझ रहे हो?
तो अभी तुमको फील हुआ कि इसका आंसर मैंने 0 क्यों नहीं दिया, है ना। अगर ये पावर सीरीज होता कि यार ये तो पावर सीरीज आ रहा है लाइक प्रीवियस, तो मैं आपको 0 आंसर वाकई में दे देता, समझ रहे। तो यहां पर मैं तुमको ये रीजन कह के चला गया कि यार ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, आई एम नॉट एबल टू आंसर। ओके, अभी कंसेप्ट क्लियर कि हम लोग इनफाइनाइट सीरीज अगर 0 0 0 आ रहा है तो उसको 0 लिख लो, प्रोवाइडेड इट इज पावर सीरीज। हाँ, आइडिया क्लियर। तो थोड़ा सा है, मतलब कंसेप्ट थोड़े अच्छे होना इंपॉर्टेंट है ना। आगे मूव करें भाई, है ना। चलो 15 सेकेंड्स क्विकली। नहीं, n 0 नहीं, हम इन्फिनिटी पर डिस्कस कर रहे थे, n इनफाइनाइट, n इक्वल टू 0 का डिस्कशन नहीं था ये, दिस वॉज द डिस्कशन एट n इन्फिनिटी। ठीक है, ओके। तो हमेशा कुछ भी करो ना, तुम्हारे पास रीजन होना जरूरी है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर रीजन नहीं है तो तुम समझ जाओ कि तुम फंस जाओगे, कभी ना कभी तुमको अटका दिया जाएगा। सॉल्व करो, ये क्वेश्चन आना चाहिए। हम्म, देखो यार, हर प्रॉब्लम ये है कि 12th वालों का सिलेबस नवंबर एंड में अगर खत्म नहीं करेंगे ना, तो फिर तुम रिवीजन कब करोगे। तो इसलिए जो है ना, तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा कि स्कूल में भी बैठ के होमवर्क करते हैं। थोड़ा स्कूल टीचर्स से को समझाओ कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दिया करो करने का। और क्या बोलो, उनको बोलो कि हम अच्छी रैंक ला करके आपके स्कूल का नाम रोशन करेंगे, है ना। करेक्ट आंसर चाहिए भाई दीपक, गलत आंसर नहीं चाहिए। किसी का आंसर नहीं आया सही। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे करेक्ट आंसर चाहिए। एक सेकंड, ये क्या आंसर लिख रहे हो, रॉन्ग है आदित्य। आर्यन करेक्ट, आदित्य करेक्ट, दीप्य मन बाकी लोग भी करें आंसर। जिसके करेक्ट आंसर है मैंने बोलता जा रहा हूं। आदित्य, ये तो वही नाम वापस आ रहे हैं यार, आदित्य आर्यन बोल चुका हूं आई थिंक मैं ये नाम।
अनुपम। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था इस क्वेश्चन में। हर्षित। ये कुछ लोग a प्लस बी क्या लिख रहे हैं यार। वेरी पुअर। बहुत बहुत कम राइट आंसर्स आए अब तक। ये क्या उल्टे सीधे आंसर दे रहे हो यार। किस मेथड से करेंगे जल्दी बताओ। अप्रोच क्या होगी जल्दी बोलो। डायरेक्ट तो कर ही नहीं सकते। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट। तो कम से कम ये तो कह दो कि सर इस क्यूब रूट को हटाते हैं। हाँ तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब करेक्ट। तो आई एम यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला। इसे ए पढ़ लो इसे बी पढ़ लो। इस पूरे को ए पढ़ लिया इसे बी पढ़ लिया। ठीक है तो आई एम यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हाँ ठीक है संस्कार। डिवाइड बाई समझ रहे हो a माइनस बी इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a प्लस बी स्क्वायर। समझना पड़ेगा क्या लिख दिया। इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी। प्लस बी स्क्वायर। समझ आया। अब मेरे ख्याल से न्यूमरेटर को खोलो तो ब्रैकेट खोलना तो तुमको आना चाहिए। एक्स क्यूब कैंसल्ड ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर। आई थिंक ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स सिग्मा ए बी इंटू एक्स। समझो भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। अब मेरे ख्याल से तुम समझदार हो कि हाईएस्ट पावर को बाहर निकालते हैं। तो नाउ आई टेक आउट एक्स क्यूब इस ब्रैकेट से एक्स क्यूब एक्स है ना बनना चाहिए था सबसे 2/3। मेरे ख्याल से फील कर रहे हो ना कि सर एक्स स्क्वायर बाहर आया। अगर एक्स क्यूब पावर 2/3 तो मानते हो एक्स स्क्वायर आउट। सेम अगेन एक्स स्क्वायर इस ब्रैकेट से एक्स क्यूब पावर 1/3 एक्स और एक एक्स ये भी है तो मानते हो एक्स स्क्वायर अगेन प्लस। तो इन टोटल एक्स स्क्वायर आउट एंड दैट एक्स स्क्वायर गेट कैंसल्ड। काट दूं क्या यहीं से काट दूं कि सर ये एक्स स्क्वायर वहां से कॉमन लेके
ए प्लस बी प्लस सी सिग्मा ए बी बाय एक्स ए बी सी बाय एक्स स्क्वायर। तो अब देख लो आंसर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो अब देख लो ए प्लस बी प्लस सी 0 0 1 1 1, तो बहुत इजी क्वेश्चन नहीं था। ए प्लस बी प्लस सी बाय 3, सही है। तो मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन से नहीं करवाया, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके तुम लोग को अपने मेंटालिटी तरफ लेके जा रहा हूं कि मेरी तरह से करो, आईआईटी में बहुत खुश रहोगे कि सर आईआईटी एडवांस, आईआईटी मेंस में बहुत कंफर्ट फील हो रहा है, बिकॉज वी आर यूजिंग योर आइडियाज, बजाय कि एनी इंडेक्स लगा दो, बाइनोमियल थ्योरम एनी इंडेक्स लगा दो, है ना, दैट इज अ पुअर अप्रोच, बेटर। ओके, बढ़िया बढ़िया बात है भाई विशाल। क्विकली 15 seconds। डन। सीखना पड़ेगा मैनिपुलेशन। अगला क्वेश्चन, फ्रैक्शन पार्ट, करली ब्रैकेट इज फ्रैक्शन, करो क्विकली करो। नीचे पावर कहां लगी है, चलो अगला करो। फॉर्मूला बोला था मैंने पिछले क्वेश्चन में, a माइनस बी बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही आंसर, गुड भवदीप। तो भवदीप इसका रीजन भी बता दो। दिव्यांशु, आंसर तो दे दिया, उसका रीजन भी लिखना पड़ेगा। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करते हैं ना, इजी है। इस क्वेश्चन में तुम लोग को फील आ रहा है क्या कि सर फ्रैक्शन से तो मेरे से क्वेश्चन बनते ही नहीं, तो इसको x माइनस GIF लिख के क्वेश्चन करूं? यहां तक ठीक। अब क्या सबको फीलिंग आ रही है कि इट इज इंपॉर्टेंट कि x टेंडिंग 5 है, अच्छी बात है, लेकिन 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है, उस पर ये क्वांटिटी में अंतर आएगा। तुम लोग अच्छे तरह जानते हो, 5 से लेस GIF इज 4, 5 से मोर GIF इज 5, ठीक। तो मेरे अकॉर्डिंग इन दिस प्रॉब्लम तुमको LHL RHL की जरूरत लग रही है कि सर इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग कीजिए। सही कह रहा हूं? तो लेट्स गो फॉर LHL। LHL x टेंडिंग 5 माइनस 5 से थोड़ा कम, ऊपर तो तुम फैक्टर लिख पा रहे हो, डिनोमिनेटर x माइनस 5 से कम, तो 5 से कम इजीली दिख रहा है कि सर जब 5 से कम लोगे तो GIF इज 4। अरे 5 की जस्ट लेफ्ट नेबरहुड, जस्ट लेफ्ट समझते हो, 4.99 टाइप, तो उसका GIF 4 ही हुआ ना, क्योंकि 5 से तो छोटा है। तो योर आंसर, अब तो डायरेक्ट कर लो कि सर x को 5 टेंडिंग मानते हो, आई गेट 0 आंसर। दिमाग लगाओ, ठीक।
आसान है ना, इसका आंसर तो 0 हुआ। नाउ व्हाट अबाउट RHL? फाइन। Over. Now this time what is the denominator? X minus GIF. अब 5 से जस्ट मोर समझ रहे हो, 5.00 समथिंग लाइक दैट। तो व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर? दैट इज गोइंग टू बी 5 इटसेल्फ। सही। तो नाउ x टेंडिंग 5, 5 माइनस 4, तो समझ पा रहे होगे 1। तो क्या फील हुआ कि LHL RHL आर अनइक्वल, सो आंसर टू द लिमिट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो प्रॉपर रीजन के साथ कि सर इसका LHL 0 है और RHL 1 है। बात क्लियर? इजी। चलो देखता हूं तुम लोगों के कंसेप्ट कितने अच्छे हो रहे हैं, राइट? इजी था ना क्वेश्चन? डन। क्विकली ये सब मैं बातें बता चुका हूं, है ना? ये सब सवाल थ्योरी ढंग से पढ़ो विशाल, है ना? शुरू शुरू कोई लेक्चर स्किप करके मत आया करो मेरी क्लास में। तो जो भी तुम्हारे मन में सवाल आया ना, जो तुमने लिखा है, उसका आंसर बिगिनिंग क्लास में दे रखा है मैंने। सही है। आंसर इज M/N, करेक्ट। आई थिंक अब इस सवाल को तो तुम बहुत तरीके से कर सकते हो कि सर एक तो वो आपका फेवरेट आइडिया से करते हैं। चलो अब हमारी अलजेब्रा बड़ी अच्छी हो गई है, ठीक है? तो यूजिंग अलजेब्रा तुम फट से मुझे ये फैक्टर लिख दोगे, कहना चलो फॉर्मूला सीखा था, उसका एप्लीकेशन बता देते हैं। ठीक, मानते हो? खत्म। एक्स टेंडिंग 1, 1 हाउ मेनी टाइम्स? 1 1 1 1 m टाइम्स। 1 1 1 1 हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। आंसर इजी। इसी क्वेश्चन को चलो डिफरेंट डिफरेंट थोड़े से आइडियाज देख लेते हैं, है ना? कि सर कब पता नहीं कब कौन से मेथड की जरूरत पड़ जाए। I am going by substitution. If I put x equal to 1 plus h, तुम तो देख रहे हो ना कि सर सब्सटीट्यूशन से भी क्वेश्चंस होते हैं। 1 प्लस एच की पावर m माइनस 1 पावर n माइनस 1। नाउ व्हाट अबाउट लिमिट h? क्योंकि अब तुमने अगर लिमिट को h में कन्वर्ट किया है तो लिमिट भी h की लिखोगे ना? हाँ, बर्मन का क्वेश्चन। लिमिट h की लिखी जाएगी ना? तो x टेंडिंग 1 पर मानते हो h टेंडिंग 0। इजी।
तो यूजिंग फॉर्मूला, बाइनोमियल थ्योरम फॉर्मूला, MC1, MC2 and so on. h की पावर m -1. Easy. So this way also we can do. हाँ, आर्यन एच को तुम पॉजिटिव, एक्चुअली आर्यन क्या है ना, धीरे धीरे तुमको क्वेश्चंस को देख के फील होने लग जाएगा कि सर कब हमको LHL RHL दोनों की जरूरत है, कब बगैर टेंशन लिए क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। जैसे कुछ लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको आपने 1+h लिया, आप इसको 1-h लेके करो, है ना। तो जब तुमको एक्सप्रेशन में क्या अपने आप फील आती है, जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना GIF, तो वहां एक्सप्रेशन को देख के फील आई कि यार मेरे को गड़बड़ होने की संभावना लग रही है कि कहीं LHL RHL मिसमैच तो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अगर तुमको संभावना ना लगे तो आप तो एक ही तरीके से कर दो कि यार मैं तो LH RH दोनों को बॉदर किए बगैर किसी एक से सवाल कर दे रहा हूं, ठीक है। वो अभी तुम देखोगे ना कि सर ये लिमिट्स चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है ना, तो इसमें तुम एक्सपर्ट हो जाओगे, चिंता मत करो। और अभी तुमको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इसमें H कॉमन लेकर के, समझ गए ना कि सर कॉमन लेकर के हो गया MC1 and same way NCN h की पावर n-1। तो यू कैन सी फाइनली कि सर वो h काट दिया मैंने, अरे h कॉमन लेके काट दिया, h h cancelled. Now you can see MC1 NC1, so your final answer is m upon n. तो मेरा बस इतना कहना है कि जब कभी तुमको सब्स्टिट्यूशन की जरूरत लगे तो तुम करो, कि हम तो x को 1+h पुट करके क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक भाई। कई बार होता है ना कि सर मुझे टेंडिंग 1 लिमिट के बजाय मुझे 0 लिमिट ज्यादा कंफर्ट लग रही है, तो उससे कर लो। क्विकली, अरे मैंने एक परमानेंट क्लास का तुम लोगों को सॉल्यूशन बोला हुआ है, तुम उसको फॉलो नहीं करोगे तो होमवर्क के सवाल नहीं बनेंगे। मैंने एक बात बहुत क्लियर बोली हुई है, मेरी क्लास के इलस्ट्रेशंस क्लास के बाद अगर तुमने खुद से सॉल्व नहीं किए, खुद से बगैर हेल्प के, तो तुम होमवर्क के सवाल भी नहीं कर पाओगे बस। तो जो भी लोग मुझे बार बार ये बात बोलते हैं कि सर होमवर्क के क्वेश्चंस नहीं बनते, तो उसका मैंने तुमको आंसर बता दिया है। हाँ, लिमिट्स की इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा था मैं। लिमिट्स की इंपॉर्टेंस ये है कि तुम लोग अभी जो कैलकुलस पढ़ने वाले हो, है ना, लिमिट्स, then you will come to continuity, then you will come to differentiability, then you will come to differentiation। 4 चैप्टर सुनने में को आए, then you will come to know कि सर ये लिमिट जो है ना, इसके ऊपर डेफिनेट इंटीग्रल में भी क्वेश्चंस होते हैं। फिर तुमको पता पड़ेगा कि सर लिमिट की इंपॉर्टेंस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी है। तो ये जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं ना लिमिट्स, ये इतना रिपीटेटिव है कि कैलकुलस के तुमको हर चैप्टर में नजर आएगा कि यार बार बार लिमिट, बार बार लिमिट। तो इसलिए जिसको कैलकुलस अच्छी करनी है वो कमांड लेगा NC3 इन डिनोमिनेटर। अच्छा, यहां पर मैंने गलत लिख दिया, बिल्कुल सही। तो NC1 NC2 NC3 सही है ना, गुड।
अपनी मर्जी से मत लिखा करो, आइए मैरोन भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। मेरी शीट कर लेते हो, मेरा बताया हुआ होमवर्क पूरा कर लेते हो? अगर कर लेते हो तो जो तुम्हारे मन में आ रहा है तुम वो करो एक्स्ट्रा, ठीक? बस कंडीशन से अप्लाई, और कंडीशन मैंने तुमको बता दी है। मेरा होमवर्क मस्ट है, मस्ट। चलो देखिए तुम्हारे कंसेप्ट कितने अच्छे। डू दिस क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्विकली। तुम गधे हो दिव्यांश, ठीक है? इस तरह के एब्सर्ड क्लास में ऑनलाइन सवाल लिख रहे हो, इससे होमवर्क दोगे? कुछ भी तुम इधर उधर का कुछ भी मुझसे बोलते रहोगे, है ना? मैंने क्या कहा, जो मैं करा रहा हूं उसको फॉलो करो। समय बचेगा तब अपन और भी कुछ सोचेंगे, पहले समय बचने दो। और जरा मेरे किताबों जो मेरा रिकमेंडेड है जरा उसको कंप्लीट तो होने दो। अगर हम उसको कंप्लीट कर पाए तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात होगी, ठीक? कि सर आप स्टैंडर्ड किताबें, बर्मन, शीट, फिर उसके बाद ब्लैक बुक, येलो बुक, पिंक बुक, इतना कुछ तो कराने वाले हो, है ना? लेट्स सी उसके बाद और क्या बचता है। देन रिवीजन प्रोग्राम। कोई करेक्ट आंसर का वेट कर रहा हूं मैं, अभी तक एक भी करेक्ट आंसर नहीं है। हाँ, एक आंसर करेक्ट है, गुड। दिव्यांशु, अनुपम, PKS, साहिल, क्या बात है। देखना, अप्रोच भी सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलकित, भूमिका, गौरव। अब यार ये क्वेश्चन पता है क्या है, ये क्वेश्चन बहुत गड़बड़ सा है। इसमें लोगों ने तुक्का भी मार दिया होगा तब भी सही आ गया होगा, तो लोग अपनी अप्रोच जरूर चेक करना। भवदीप, देवाज्ञा, चलो अब इस क्वेश्चन को बहुत आराम आराम से करते हैं, ठीक है? बहुत कंसंट्रेट करना, सेंसिटिव प्रॉब्लम है, सेंसिटिव, राइट? चलो एक क्वेश्चन, वो LHL RHL का वो जो फॉर्मूला सिखाया था, याद है किसी को? कि सर आपने एक फॉर्मूला LHL RHL के लिए बताया था, उसका इस्तेमाल हमने अभी तक नहीं किया। चलो उसका इस्तेमाल करें, एक सवाल तो करें, ठीक है? फिर मैं तुमको ऑल्टरनेट भी बताऊंगा। क्या था वो LHL का फॉर्मूला? F ऑफ A माइनस H। डू यू स्टिल रिमेंबर? याद है कि नहीं कि सर LHL एट A को हम लोग F ऑफ A माइनस H भी बोला करते हैं। जल्दी से हाँ बोलो। और ये बात तुमको अच्छे से रटा हुआ है ना कि सर H को पॉजिटिव लेते हैं तभी तो ये LHL है। थ्योरी में लिखवाया था, F ऑफ A माइनस H LHL, F ऑफ A प्लस H RHL, वेयर H इन बोथ इज पॉजिटिव, ठीक? अब मुझे बताओ, विदाउट अप्लाइंग लिमिट, मानते हो GIF हमेशा डिसाइड हो जाता है, क्या इस GIF को तुम डिसाइड कर सकते हो? न्यूमेरिकली सोचो, न्यूमेरिकली, क्योंकि कुछ लोग नेगेटिव साइन से कंफर्टेबल नहीं होते, तो फॉरगेट दिस माइनस साइन, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओवर दिस क्वांटिटी। क्या तुमको लग रहा है कि सर ये 1 से थोड़ा छोटा नंबर है? ये नंबर किस नेचर का है? मानते हो ये 0.99 नेचर का है। अरे वेरी क्लोज टू 1 बट मोर, है ना? जस्ट मोर।
तो मानते हो ये 0.99 नेचर के सामने माइनस लगाने से क्या हो गया, वेरी क्लोज टू -1, लेकिन ये -1 से थोड़ा बड़ा है, -0.99 फीलिंग आई कि नहीं, जल्दी से हाँ बोलो। ये नंबर -1 से थोड़ा बड़ा दिखा कि नहीं, ये सर ये जस्ट मोर देन -1, तो इसका जीआईएफ क्या होगा, व्हाट इज दिस जीआईएफ, ये कितना हुआ, मानते हो -1 हो गया कि सर ये एग्जैक्टली -1 हो गया, -1 इंटू -1 माइनस एच ग्रेटेस्ट लिमिट h0, समझ पा रहे हो। अब मेरे ख्याल से तुम्हारी लाइफ बहुत आसान हो गई कि सर अब तो बहुत इजी पढ़ने में आ रहा है, अब तो नंबर देखने में बहुत आसान लग रहा है ना कि अरे ये तो क्लियरली 1 से बड़ा है, जस्ट मोर देन 1, तो क्या मैं जीआईएफ 1 लिख दूं, सोचो, जल्दी से फील करो, क्विकली, यस, है ना भाई। एक क्वेश्चन तो अपन जरा ग्राफ से भी, अपनी फॉर्मूले से भी तो करें कि हमें फॉर्मूला लगाना आता है कि नहीं आता है। नाउ आरएचएल, -1 प्लस एच ग्रेटेस्ट -1 प्लस एच, ठीक। अब देखो मैं तो सबको अपने जैसा मानता हूं, है ना यार, आई एम मोर कंफर्टेबल विद पॉजिटिव नंबर, तो आई सेड कि इसका जीआईएफ डिसाइड हो जाएगा, है ना। वैसे तो तुम समझ पा रहे हो कि ये सर -1 से थोड़ा बड़ा है, तो इसका रेसिप्रोकल -1 से छोटा हो गया, लेकिन जिसको थोड़ी भी ट्रबल है वो ऐसे सोचेगा 1/1 माइनस एच माइनस, तो क्या क्लियरली दिखा कि सर ये नंबर 1 से बड़ा नजर आ रहा है, जल्दी से हाँ बोल दो, ये 1 से बड़ा नंबर नजर आ रहा है कि नहीं, अरे से यस क्विकली, ये 1.00 नेचर आ रहा है, ठीक, 1.00 मोर देन 1, तो माइनस लगने से क्या ये नंबर -1 से लेस हो गया, लेस देन -1, मतलब -1.00 दैट नंबर, तो व्हाट इज गोइंग टू बी दिस जीआईएफ, ये कितना हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज व्हाट, जल्दी, आर्यन वेट करो, अरे बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज व्हाट, -2, ठीक है, सही है, तो दिस इज -2 इंटू मानते हो प्रॉब्लम ओवर, है ना, अब तो कुछ भी नहीं बचा, 2 माइनस 2h h0, सही, तो अब तो क्लियर है, लेस देन 2 क्विकली, ठीक, तो लेस देन 2, तो आई थिंक आंसर इज 1, फाइन। अभी सेम क्वेश्चन, अभी होमवर्क आज रह गया तुम्हारा, है ना, तो अभी देख लेंगे, होमवर्क को देखते हैं, समय बचा तो बताऊंगा। एक और इंटरेस्टिंग वे बताता हूं, टू सेम, थोड़ा फास्ट कॉपी करो, तो आंसर है भाई इसका, आंसर 1 आ गया, LHL RHL बोथ 1, तो आंसर टू द लिमिट एग्जिस्ट, आदित्य गलत लिख रहे हो, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट हुआ है, आंसर इज 1, सही। नहीं, आंसर एक्चुअली 1 कई लोगों के आए थे, मैं कहना चाह रहा था कि एक बार अप्रोच भी देख लें, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में इजी था, है ना, तो गलत करके भी आंसर सही ला सकते थे तुम, है ना, तो अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो भी बता रहा हूं उसको केयरफुली देखो बस। तुम्हारे ग्राफ के स्किल्स एज्यूम करूं कि अच्छे हैं,
बोलो। तो जरा थोड़ा ओरल आंसरिंग पे चलते हैं ना, थोड़ा डिफरेंट होगा लेकिन इंटरेस्टिंग है। मानते हो कि मुझे ये जीआईएफ डिसाइड करना है, हर्ष आदित्य। अब जरा यहां पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें, है ना, थोड़ा अनकन्वेंशनल लेकिन अच्छा आइडिया। तुम लोग कहते हो ना एग्जाम में सर फास्ट, मानते हो इसका जीआईएफ डिसाइड करना है, तो आई थिंक 1/x का ग्राफ रटा हुआ है ना कि सर ये होता है। ठीक, तुम्हारा इंटरेस्ट -1 है ना, -1, तो तुम तो यार ग्राफ में बढ़िया हो, है ना। तो जरा ध्यान रखना, LHL RHL, LHL। ठीक, बताओ LHL को देख करके खुद इमीडिएट मुझे रिप्लाई करो, व्हाट इज दिस जीआईएफ। कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं, ठीक है। आई थिंक मैं जीआईएफ डिसाइड कर पा रहा हूं। फटाफट ग्राफ देख के बताओ, व्हाट इज दिस ग्रेटेस्ट 1/x। अच्छे हो ना सच में? हाँ सही है विशाल। और बाकी लोग, ध्रुव, गौरव, वेरी गुड, आदित्य, कुश, आर्यन, अभिराज, मयंक, प्रभुदेव, गुड। आनंद नहीं, आनंदिता ये क्या कर रहे हो? कुश, देवज्ञा, तुम्हारे सामने ग्राफ है, तुमसे मैंने LHL देखने को कहा है, तो तुम ग्राफ में -1 का लेफ्ट नहीं देख पा रहे हो, है ना। तो बाकी लोग जो गलत दे रहे हैं रिप्लाई, वो लोग ध्यान दें कि ग्राफ में मुझे ये -1 से बड़ा दिख रहा है, तो GIF विल बी -1। तो मानते हो ये डिसाइड हो गया, दिस इज डिसाइडेड। तो नाउ व्हाट इज योर प्रॉब्लम? -x, लिमिट x टेंड -1 माइनस, मैं -1 का लेफ्ट देख रहा हूं ना, -1 का लेफ्ट। अभी मैंने क्या कहा? मैं LHL कर रहा हूं। तो तुम क्या फिर से बुद्धि लगा के बोलोगे कि सर वंस अगेन ग्राफ, बट दिस टाइम -x। तो व्हाट इज -x? ये रहा, सही। नाउ -1 आंसर करो, ग्राफ को देखो, क्लियर दिख रहा है कि सर तो हो गया। क्विकली, टाइम आउट थोड़ी हुआ अभी, चैट अभी बंद थोड़ी हुए होंगे। जल्दी लिखो, विशाल, कुशल, नहीं अभिराज तो रॉन्ग है, कुश, देवज्ञा, गुड, दिव्यांशु, कौशल, नाइस, वंश, साहिल, सभी के आंसर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सब लोग फील कर गए ना कि सर -1 का लेफ्ट मुझे ये 1 से बड़ा दिख रहा है, 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा होते ही तो कुछ समझ में आया कि हो तो गया। अरे लेफ्ट नेबरहुड भाई, -1 की लेफ्ट नेबरहुड, ग्राफ ऑफ -x। कुछ गया दिमाग में, है ना। तो आई थिंक सेम वे आई एम ऑल्सो एबल टू डू RHL। अब फटाफट निपटाओ RHL, -1 का प्लस, ठीक है ना, -1 प्लस, वापस आओ, ग्राफ देखो, फटाफट बोलते जाओ कि सर राइट हैंड लिमिट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट 1/x। वेट कर रहा हूं, चैट बंद होने वाली है। गुड, देवज्ञा, आदित्य, आदित्य, वेरी नाइस, साहिल, अनुपम, यार अब तो देवांशु नाम, हर्ष, नहीं गौरव इज रॉन्ग, दिव्यांशु, ध्रुव, ईशु, मयंक, साहिल, देखो अब नाम निकल गया यार ऊपर, कृति, नहीं गलत नाम पढ़ लिया, अब संभव नहीं है ना। चलो अब देख लेते हैं। मानते हो सबको दिख रहा है ग्राफ से कि सर -1 के राइट में -1 से नीचे चला गया ग्राफ,
तो GIF -2, हाँ सही है अनुराग, तिलक सभी का सही आ रहा है, गुड। भवदीप, तो मेरे ख्याल से सबको फीलिंग आ रही है कि सर ये क्वांटिटी RHL पर ये -2 दिख रही है मुझे, -1 से नीचे गया, तो नाउ -2x x टेंडिंग -1 प्लस, फिर से तुम कह दोगे कि सर ग्राफ ऑफ -2x ये रहा, -2x, तो क्विकली -1 पर वैल्यू इज व्हाट, +2। लेकिन तुम तो समझदार हो ना, तुम देख कहां रहे हो इसको, देखो फिर से ग्राफ देखो, मानते हो -1 के राइट को देख रहा हूं मैं, तो -1 का राइट देखो ग्राफ में, सर -1 का राइट, तो क्या दिख रहा है सर, तो 2 से छोटा हो गया, बोलो भाई फील हो रहा है, -1 का राइट नेबरहुड <2, और <2 होते ही GIF कितना आया, 1। मेरे ख्याल से तुम लोग को अब चैट पढ़ने में आएगा ही नहीं, है ना। गॉट द पॉइंट, समझ आई बात क्विकली। तो आज एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई कि तुम होमवर्क के क्वेश्चन मुझसे पूछ ही नहीं सकते, अब चैट में तुम लिख नहीं सकते, है ना, तो कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और ITF में शीट खत्म कर दी थी क्या मैंने, कहां तक कर दिया था मैंने, हाँ एक्सरसाइज 2 आई थिंक फिनिश कर चुके हम, तो कोई नहीं, आज थोड़ा होमवर्क कम हो पाया, डिस्कस नहीं हो पाया, डजेंट मैटर, अगली क्लास में वी विल डिस्कस। और आज फिर मैं बर्मन लाना भूल गया, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से बर्मन पक्का लेके आऊंगा। तो होमवर्क नेक्स्ट क्लास मतलब मंडे, राइट, तो तुम होमवर्क थोड़ा अच्छा चाहोगे ना, कि सर थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन दे देना। GN बर्मन, मेमोरी से जितना मुझे याद है, वैसे मुझे याद सही ही होगा, गलत क्यों याद होगा मुझे ना, 245 टू, सोचने दो, सही है। और ITF के ओनली 10 कि उतना ही होमवर्क रखते हैं अपन, दैट इज एक्सरसाइज 4, ओनली 10 क्वेश्चन, तो संडे का अच्छा इस्तेमाल करो, ठीक है, चलो बाय, जय हिंद।